भगवान की जो कथा अमृत का पान कर लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती है। और फिर अंत में एक उपदेश उन्होंने दिया, महाराज परीक्षित, तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये मत कहो मैं शरीर हूं, तुम तो आत्मा हो। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, जल में गीला नहीं कर सकता है, कोई उसका भेदन नहीं कर सकता है। आत्मा तो शाश्वत है, ये शरीर मरता है। पंच रचित अति अधम शरीरा, ये 5 तत्वों से जो बना है, छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर जो है जन्म लेता है, ये शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, वो तो अमर है। तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, तुम मर ही नहीं सकते हो। ऐसे सुंदर उपदेश जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को देते हैं, तो परीक्षित जी कथा सुनते सुनते भगवान में एकाकार हो चुके थे, कथा सुनते सुनते ब्रह्म में लीन हो चुके थे। उन्हें भान ही नहीं रहेगा कि मेरा शरीर है, वो तो ब्रह्म में एकाकार हो चुके थे। और उसके बाद जो है, जब तक्षक सर्प क्योंकि डसेगा, श्राप है ऋषि का, तो वो तो पूरा होगा ही। तक्षक सर्प को डसना है, तो तक्षक सर्प जो है एक ब्राह्मण का वेश बना करके आ रहा था। और उसके बाद जब एक वैद्य को पता चला जिसका नाम कश्यप था कि तक्षक सर्प महाराज परीक्षित को डसने के लिए जा रहा है, तो वह भी पीछे पीछे गया। वैद्य की मैं जाऊंगा, मेरे पास में ऐसी औषधि है कि जैसे सर्प डसेगा वैसे मैं महाराज को औषधि दे दूंगा, महाराज को जीवित कर दूंगा। और महाराज जब जीवित हो जाएंगे तो प्रसन्न होकर के मुझे बहुत सारा धन दे देंगे। तो तक्षक सर्प ने मार्ग में पूछा कश्यप वैद्य से कि ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, सब उसने हाल बताया। तो तक्षक ने कहा पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, तुम्हारे औषधि में वह ताकत है कि नहीं है। तो तक्षक सर्प ने एक हरे भरे वृक्ष को जैसे डसा वह सूख गया। कश्यप वैद्य ने क्या किया, तुरंत अपना उपचार किया, वह पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक को पता चल गया कि ये सच में महाराज को जीवित कर देगा, और ऋषि का श्राप है तो उनको तो जाना है, अब तो उनको यहाँ रहना ही नहीं, समय उनका पूरा हो चुका है। तो तक्षक सर्प ने कश्यप वैद्य को बहुत सारा धन दे करके लौटा दिया, और फिर ब्राह्मण का वेश बना करके वहां पर आता है। और आकर के महाराज परीक्षित को केवल स्पर्श करता है। ध्यान रखियो, तो पहले से भगवान में एकाकार हो चुके थे। बभूत भस्म साध सत्य पश्यताम सर्वदेही नाम, वो तो पहले ही भगवान में एकाकार हो गए थे। तक्षक के स्पर्श करते ही महाराज का शरीर भस्म हो जाता वहीं पर, और उन्हें सुंदर मोक्ष की प्राप्ति हुई। ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म में एकाकार हुए, क्योंकि उन्होंने कथा का रसपान किया था। उनके पुत्र जो जन्मेजय थे, सर्पों को मारने के लिए एक यज्ञ करते हैं, फिर उन्हें समझाया गया, तब उन्होंने यज्ञ बंद किया। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है महात्म्य बताया जाता है। लास्ट में फिर बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य क्या है।